पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बनते थे, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर आतंकवादी बनने लग गए, फिर सिपाही, हवलदार, पेशकार, इस तरीके के लोग आतंकवादी बनने लग गए और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी आतंकवादी बन रहे। लोग डरे हुए हैं कि कल को बस का ड्राइवर अगर वो जिहादी निकला, उसकी मानसिकता जिहादी निकली तो पूरे बस को ले जाके वो तो नदी में गिरा देगा, एक्सीडेंट कर देगा। हवाई जहाज का जो पायलट है अगर वो जिहादी मानसिकता का निकला वो पूरे जहाज को गिरा देगा। ट्रेन का ड्राइवर अगर वो जिहादी निकला वो पूरी ट्रेन को ही जाके आगे जो ट्रेन जा रही है उसमें जाके पीछे से धक्का मार देगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका अंत कहां पे होगा? आखिर सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए? तो समाज तो जाग चुका है। समाज को ये भी बात समझ में आ गई है जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है। भारत में आतंकवाद है लेकिन चीन में नहीं है, भारत में अलगाववाद है लेकिन चीन में नहीं है, भारत में जितनी समस्या वो चीन में नहीं है। अब इसका समाधान तो संविधान से निकालना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 355 कहता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से सुरक्षा करना ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है। ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि भारत पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आंतरिक रूप से सुरक्षित रहे और बाहरी खतरों से भी सुरक्षित रहे। लब जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है और उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। लैंड जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है, उसके कारण एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। घुसपैठ जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है और उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जो जनसंख्या जिहाद हो रहा है ये भी विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है। जो पॉपुलेशन रेशियो बदलता जा रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आर्टिकल 355 कहता है कि आंतरिक खतरे और बाहरी खतरे से सुरक्षा करना ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है। और अगर सरकार सामान्य परिस्थितियों में इन आंतरिक खतरों को और बाहरी खतरों को रोक नहीं पा रही है उसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 352 में है।